गुंजन, ये गुंजन कहाँ चली गई? अरे पेशेंट कहाँ गया? अभी तो यही थी, ये उनके साथ थी। पेशेंट कहाँ है? हम नहीं जानते, हम बस पानी लेने के लिए गए थे और देखा तो गुंजन गायब है। हाँ? हे भगवान, गुंजन कहाँ चली गई? लगता है वहां से कहीं होगी। ये देखिए, गुंजन यहां से गई नहीं है, उसे किडनैप किया गया है। लेकिन बेटा, किडनैप कैसे हो सकता है ऐसे? कहीं कहीं वो आदि। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये तोड़कर कमरे में घुसना, ये सब बताते हैं कि वो जबरदस्ती दाखिल हुआ और उसने गुंजन को अगवा कर लिया। हमें एक आदमी पे शक है। किस पे? ये है वो आदमी। यही है वो किडनैपर जो मेरी बीवी के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। पहले उसे जबरदस्ती शादी करना चाहता था और अब किडनैप। पकड़ो इसे। क्या किडनैप, और वो भी गुंजन का? नो वे। ऐसे नहीं मानेगा। पुलिस स्टेशन में ले जाके 2 डंडे मारी, सब सच उगलेगा। ले चलो इसे। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए, मुझे नहीं पता गुंजन का है, मेरी बात तो सुन। भैया, आदि आरोप को लेकर कितना हैरान था। माना कि उसने सच में गुंजन को किडनैप नहीं किया हो। ऐसा भी हो सकता है ना भैया कि उसने किडनैप नहीं किया हो। रचना, तुम बहुत भोली हो, ऐसे लोगों को जानती नहीं हो। ये ना सिर्फ दिखते मासूम है, इनका मन काला होता है। हम जानते हैं आदि को, लेकिन पता नहीं क्यों हमें उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने ऐसा नहीं किया है। अरे रचना, अगर आदि नहीं होगा तो और कौन होगा? शांत हो जाइए भैया। जब तक पुलिस आदि से तहकीकात कर लेती है, हम उसके दोस्तों से पूछ लेते हैं। ठीक है, चलो। हे भगवान, वो जहां कहीं भी, बस उसकी रक्षा कर। उसके साथ कुछ बुरा मत होने देना। उसके साथ। माँ, हम एक छुपन छुपाई का गेम खेले? नहीं लकी, आज हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। अच्छा ओके, आज तुम गुड बॉय बन के रहे ना, तो बस एक गेम खेलेंगे। हाँ, ओनली वन गेम। तो शुरू करें? मैं सिपाही, आप चोर। रेडी? ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रेडी? आई एम कमिंग। हाँ, लकी, आपने माँ को कहीं देखा है? माँ को? हाँ, माँ को। यहाँ? हाँ, वो यहीं कहीं छिपी हुई है। नहीं, वो यहाँ हो ही नहीं सकती। तो फिर कहाँ होगी? कहाँ गायब हो गई? वैसे सिर्फ हम जानते हैं कि तुम्हारी माँ कहाँ है। कहाँ? बेटे, वो ऐसी जगह पर छुपी हुई है जहाँ उन्हें कोई नहीं ढूंढ सकता, और हम आपको भी बहुत जल्दी वहां पहुंचा देंगे। ओहो, आपको हमारी कोई मदद नहीं करनी तो फिर चले जाइए, हम अपनी माँ को खुद ही ढूंढ लेंगे। तेरी माँ? बेटा, वो तो अब मिलने से रही, वो गई। क्या मतलब?
आप लकी को ऐसा क्यों बोल रहे थे? नहीं कुछ नहीं, हम तो ये बोल रहे थे कि आप तो अभी तक माहिर हो गई होंगी लुका छुपी के गेम में। आप इतने परेशान क्यों हैं? परेशान? नहीं नहीं, हम बिल्कुल परेशान नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? हम ठीक हैं। मेरे को पकड़ लिया। रचना जी, मुझे कुछ काम है, आता हूं। लकी, बस बहुत हो गया, अभी हमें जाना पड़ेगा। हाँ हाँ चली जाइएगा, पहले मेरी सीक्रेट छिपने की जगह तो देख लीजिए। लकी प्लीज आज नहीं। प्लीज माँ, 1 मिनट लगेगा, प्लीज माँ, चलिए ना माँ, प्लीज माँ, चलिए ना। दरअसल आपको हमारे छोटे भाई ललित से मिलना चाहिए। वो हमारे डिटेक्टिव को अच्छी तरह से जानता है। ठहरिए, मैं अभी उनको बुला के लाता हूँ। ललित। जी भैया। तुम्हारे पास कुछ वक्त है? भैया इस वक्त थोड़ा जल्दी में हूँ। ललित सुनो, इधर आओ। जी। ये मयंक है, रचना के भाई। इनकी पत्नी मिल नहीं रही है, अचानक अपने घर से गायब हो गई। उसे किडनैप कर लिया गया है। हाँ, और ये उनकी फोटो है। हम चाहते थे कि आप हमारे डिटेक्टिव से बात कर लीजिए और इन्हें भी उनसे मिलवा दीजिए। जी। और ये फोटो आप रख लीजिए, आपको शायद उनको देने के काम है। मैं अपने डिटेक्टिव से फोन पे बात कर लूंगा और रचना को बता दूंगा, और अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो आपको फोन करवा दूंगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। पूरे 6 महीने के बाद मुझे मेरी गुंजन वापस मिली थी, और मिलते ही मैंने फिर से उसे खो दिया। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, कैसी किस्मत पाई है मैंने। हम आपका दर्द समझ सकते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ चलिए ना माँ, अरे माँ चलिए, ये देखिए माँ, चलिए ना। ये है मेरी स्पेशल छिपने की जगह, अच्छी है ना? हाँ हाँ, बहुत ही अच्छी है। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, हमें देखना पड़ेगा। लकी, ये पेंटिंग हटाने में हमारी मदद करोगे? जी माँ। हेलो, हाँ भैया, अच्छा ठीक है, हम आते हैं जी। लकी, अभी हमें जाना पड़ेगा, ये सब कुछ बाद में देखते हैं। तुम जाओ, जाकर आराम करो, ठीक है? जाओ। एक काम ठीक से नहीं कर सकते तुम लोग, अब क्या करूं इसका? हाँ? ऐसा नहीं है साहब, हमने रचना को खिड़की पे ही देखा था और मैंने इससे कहा था कि जा उस लड़की को उठाकर लिखा है, और ये गया भी था। इस लड़की को देख रहे हो ना, इसी को किडनैप करना है।
यही वो लड़की। बिल्कुल सही जा रहा था प्लान। हमने उसका मुंह दबाया, कस के पकड़ा, चेहरा देखने वाले थे कि कदमों की आहट सुनी और पकड़े जाने के डर से हमने उसके हाथ पैर बांधे, बोरी में डाला और फौरन वहां से निकल गए। ये गुंजन है, मैंने रचना को लाने के लिए कहा था। अब इसको क्या हो गया अचानक? जाकर देख जरा। क्या हुआ? अरे पट्टी तो निकाल मुंह से, कुछ बोलना चाहती है वो। हाँ क्या हुआ? पानी, पानी चाहिए। ले। सॉरी, वो हाथ बंधे हुए ना तो गलती से गिर गया। तो प्यासी मार। चल कान छुटा। कोई नया प्लान सोचो ना। डार्लिंग, मैंने भी ना कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, मैंने पूरा का पूरा प्लान ही बदल दिया। तुम्हें याद है उस दिन पार्टी वाले दिन भरी दुनिया के सामने भैया ने रचना के ऊपर वार किया था और ये भी कहा था कि वो उसे जान से मार देंगे। मैं तुम्हें मार दूंगा, जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। इसलिए मैं रचना को आसानी से मार दूंगा और इसका इल्जाम भैया के ऊपर जाएगा। और अब तुम एक काम पूरा ध्यान से करना, भैया इतने बेहोश हो जाएं कि उनकी उंगलियों के निशान तुम पिस्तौल पर आसानी से ले सको। नींद की गोलियां अच्छे से मिलाना। अब तुम देखना ये कहानी नया मोड़ कैसे लेती है। हे भगवान, बस नेटवर्क मिल जाए। गुंजन, हेलो गुंजन, कहाँ हो तुम? जल्दी बताओ मुझे, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। मुझे पता नहीं मैं कहाँ हूँ, मुझे किडनैप कर लिया गया है। वो तो मैं समझ ही गया था। देखो मुझे आसपास देख के बताओ, तुम्हें क्या दिख रहा है? कुछ ऐसा लैंडमार्क या कुछ ऐसी निशानी? तो मैं अभी तुम्हारे पास आऊंगा। गुंजन जल्दी बताओ। ये कुछ पुरानी हवेली जैसी लग रही है। यहाँ की खिड़कियाँ बहुत ऊंची ऊंची सी है और एक बहुत बड़ा एग्जॉस्ट फैन भी है यहाँ पर, और यहाँ पर एक बड़ा सा। हेलो हेलो गुंजन, हेलो। बहुत होशियार समझती खुद को, हाँ? न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी।
क्या मैडम, यमराज से मिलने की इतनी जल्दी है आपको? क्या गुंजन तुम्हारे साथ है? गुंजन मिल गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब तुम दोनों जल्द से जल्द घर वापस आ जाओ। हे भगवान। दीदी दीदी हमें भी बात करनी है, फोन दीजिए ना। अरे वो घर आ रहे हैं ना, तब आराम से बात कर लेना। ठीक है, अब पहले ना हम जाकर मंदिर में दिया जलाते हैं। अच्छा ताई जी, सबसे जरूरी बात सुनिए, रचना को घर से बाहर नहीं जाने दीजिएगा। प्लीज उसे कहिए कि घर पे रहे। ओके? रचना तो घर पर ही है बेटा। नहीं भाभी, रचना घर पर नहीं है। वो कुछ जरूरी काम से हवेली गई है, 1 घंटे में वापस आ जाएगी। बेटा वो हवेली गई है किसी काम से, 1 घंटे में आ जाएगी। क्या हुआ? रचना हवेली के लिए निकल चुकी है। ओह गॉड, अब क्या करें? कुंजन, भैया आप लोग यहाँ? कुंजन तुम ठीक तो हो ना? हाँ रचना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अच्छा हुआ तुम यहीं बाहर मिल गई। तुम्हारी जान को खतरा है। वो लोग तुम्हें किडनैप करना चाहते थे, मुझे नहीं। क्या किडनैप? ये तुम क्या कह रही हो? रचना हम तुम्हें बाद में सब समझा देंगे, इस वक्त तुम अंदर मत जाना, तुम्हारी जान को खतरा है। ओके? नहीं नहीं भैया, हमें लकी के लिए जाना ही पड़ेगा। वो बेचारा फोन पे बहुत रो रहा था, वो बेचारे खतरे में है। प्लीज हमें जाने दीजिए। प्लीज रचना, तैश में आकर कुछ मत करो। देखो कुछ ही देर में यहाँ पुलिस आ जाएगी, फिर जिससे भी तुम्हारी जान को खतरा है ना, वो पकड़ा जाएगा। ओके? लेकिन हमें खतरा किससे है? कौन है वो? वो मैं नहीं जानती रचना, लेकिन वो कह रहा था कि वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, और उसने तुम्हारे लिए कोई जाल बिछा कर रखा है। कौन हो सकता है वो? वो दिखने में कैसा था? लंबा सा था, घुंघराले बाल थे उसके, ब्लू कलर का ब्लेजर पहना हुआ था, और शायद रेड टी शर्ट थी अंदर।
हम हैं बिटिया, घबरा मत बिटिया। पहले जाकर तुम लकी को देख कर आओ, मैं साहब को देख कर आता हूँ। जाओ जल्दी। जी। लकी, 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 कहाँ चला गया? लकी, माँ यहाँ है। कहाँ हो लकी? हमें दिखाई नहीं दे रहे हो, कहाँ हो तुम? हम यहाँ पीछे। लकी, लकी, यहाँ बैठो। तुम ठीक तो हो ना? माँ, बहुत डर लग रहा था। कोई बात नहीं, अब हम आ गए ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अच्छे बच्चे बिल्कुल नहीं डरते और रोते तक नहीं है। रोना बंद करो। हाँ, अच्छा हुआ आप आ गए। लगता है भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ही ली। देखिए ना, लकी कुछ खा ही नहीं रहा और भैया भी आज जल्दी सो गए। तुम नहीं आती तो बेचारा भूखा ही सो जाता। आप इसके लिए जल्दी से कुछ बना देंगे? कौन है आप लोग? तुम दोनों हो? एक सेकंड के लिए तो हमारी जान ही निकल गई थी। रिलैक्स सोचना, हम ही हैं। लेकिन तुम कहाँ जा रही थी? हम लकी के लिए खाना बनाने जा रहे हैं। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बेचारा भूखा है। वो ऊपर है काका और ललित के साथ। जब जाओ, किसने हमें साथ देख लिया तो शक होगा, ठीक है? हाँ, तुम जल्दी जाओ। ये लो, अभी और इसी वक्त जाकर ओम भैया की उंगलियों के निशान लेकर आओ। अभी हम फिंगरप्रिंट्स लेकर आते हैं। मयंक, अब क्या? कुछ भी करके लकी को यहाँ से निकालना है। लेकिन अगर लकी ललित के साथ है तो उसे बहुत खतरा है मयंक। और हमें तो ये भी नहीं पता कि ऊपर कौन सा कमरा लकी का है। और हम दोनों में से किसी एक को लकी के साथ रहना होगा। लेकिन उसका कमरा ढूंढे तो ढूंढे कहां से? एक काम करते हैं, तुम ऊपर जाओ। हाँ? ओके। क्या चाहते हैं आप? तुम्हारी लाश।
लेकिन हमने किया क्या है? क्या गलती है हमारी? तुमने नहीं, तुम्हारे इस चेहरे ने किया। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो शक्ल है बिल्कुल दिव्या भाभी से हूबहू मिलती है। अब उनका जो हुआ है वही आज लाभ का होना है। आपको पता है, हमने ओम भैया के कानों में भाभी के खिलाफ इतना जहर घोला कि भैया को यकीन हो गया कि वो बच्चालन है, उनका किसी और से कोई चक्कर चल रहा है। और जैसे ही भाभी भैया को बताने के लिए गई, हमने ना उन्हें सीधा ऊपर ही पहुंचा दिया। और अब तुम्हारी बारी, क्योंकि तुम सच जान चुकी। उर्वशी बस कुछ ही देर में भैया की उंगलियों के निशान उस पिस्तौल पर लाती ही होगी, और उसके बाद ये सारी जायदाद, ये सारी धन दौलत, इसका मालिक ये ललित राज्याध्यक्ष होगा, और खूनी ओम राज्याध्यक्ष। मालिक इस पूरी जायदाद का। सुनिए, उर्वशी आओ, जल्दी आओ, हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने का सही समय आ गया है। आओ। अब सुनिए भी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।